हाय गाइस, अभी हम लोग कोड फोर्सेस के प्रॉब्लम मेक ऑलमोस्ट इक्वल विथ मॉड देखने वाले हैं। तो प्रॉब्लम में कह रहा है कि अपने को एक एरे दिया हुआ है एन साइज का, जिसके अंदर सारे नंबर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर है। कभी भी प्रॉब्लम के अंदर में ये मेंशन कर देना स्पेसिफिक कि भाई डिस्टिंक्ट पॉजिटिव है, तो इसका कुछ एक मीनिंग होगा, वो आगे चल के अपन को ध्यान रखना होगा। ठीक है। अगला चीज कह रहा है कि अपने को एक कोई पॉजिटिव इंटीजर के सिलेक्ट करना है और एरे के सारे एलिमेंट के साथ मॉडुलस लेना है। और इतना करने के बाद अगर हम लोग एग्जैक्टली दो डिस्टिंक्ट वैल्यू मिल जाए तो हम लोग उस के को रिटर्न कर देंगे आंसर के फॉर्म में। ठीक है, बस यही काम करना है अपने को। फॉर एग्जाम्पल, अगर अपने पास एक एरे है 7, 15, 21। इस केस में आंसर क्या आ जाएगा? 7। 7 के साथ इस एरे को अगर मॉड ले, 7 को 7 के साथ मॉड ले क्या आएगा? 0। 15 के साथ मॉड ले क्या आएगा? 1। 21 के साथ मॉड ले क्या आएगा? 0। 0, 1 और 0 दो डिस्टिंक्ट नंबर मिल गए अपने को, 0 और 1। तो अपन कहें हाँ, तो इसलिए आंसर 7 हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम कह रहा था। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। तो सबसे पहला चीज अपने को समझ में आ रहा है कि अगर एक ऐसा एग्जांपल लें कि ऐसा एरे जिसके अंदर ऑड नंबर भी हो और इवन नंबर भी हो, उस केस में हम लोग के का वैल्यू 2 प्रिंट कर कह सकते हैं कि आंसर का वैल्यू 2 आएगा। क्योंकि इवन नंबर को अगर 2 के साथ मॉडुलस लेंगे तो क्या आएगा? मॉड 0। और नंबर को अगर 2 के साथ मॉडुलस लेंगे तो क्या आएगा? 1। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि अगर k का वैल्यू 2 हम लोग रिटर्न कर देंगे अगर एरे में इवन ऑड दोनों मिल गया तो। ठीक है, तब तो 2 रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अब केस 1 अपना कंप्लीट हो गया। केस 2 क्या है कि सारा नंबर इवन बचे। केस 3 क्या है? सारा नंबर ऑड हो। ठीक है, तो इसके लिए एक बार के लिए हम लोग देखते हैं कि ये चीज क्यों इस केस में आंसर 2 सेटिस्फाई कर रहा है। इसके लिए एक छोटा सा कंसेप्ट है, वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। जैसे 1011 है, इसको अगर हम लोग 2 के साथ मॉडुलस ले तो क्या आएगा? 1011 को अगर हम लोग 4 के साथ मॉडुलस ले तो क्या आएगा? 1011 को अगर हम लोग 8 के साथ मॉडुलस ले तो क्या आएगा? इस केस में आंसर आएगा 1011 को, ये सॉरी 1011 बाइनरी में है। ठीक है, बाइनरी में ये नंबर क्या हो गया? 8 + 2 10, 1 11। 11 को बाइनरी में लिखे हैं अपन। 11 को अगर 2 के साथ मॉडुलस लेंगे तो उस केस में रिमाइंडर आएगा पहला डिजिट। ठीक है, 11 11 दैट इज 1011 को अगर 4 के साथ मॉडुलस लेंगे तो रिमाइंडर आएगा 11। इसको अगर 8 के साथ रिमाइंडर लेंगे तो अगर मॉड लेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 011। तो यही प्रॉब्लम का मेन कंसेप्ट था। अब देखते हैं कि ये चीज क्यों हो रहा है। ठीक है, हम लोग 4 के लिए बता देते हैं और बाकी के लिए आप खुद से देख लीजिएगा। इस केस में जैसे एक 1011 11 मॉड 4 कर रहे हैं अपन। ठीक है, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 0 1 2 3, 2 का पावर 3 इंटू 1 प्लस 2 का पावर 2 इंटू 0 प्लस 2 का पावर 1 इंटू 1 प्लस 2 का पावर 0 इंटू 1। इन सारे का होल मॉडुलस 4। ठीक, यहाँ पे एक कंसेप्ट यूज होगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मॉडुलस अगर हम लोग m के साथ लेते हैं तो इसको कैसे खोलते हैं? a मॉडुलस m प्लस बी मॉडुलस m प्लस सी मॉडुलस m प्लस डी मॉडुलस m और इनका होल मॉडुलस m। ठीक है, इस केस में अब ये आगे कैसे खुलेगा? 2 का पावर 3 मॉडुलस 4। 2 का पावर 3 को अगर 2 के पावर 2 से डिवाइड करें, रिमाइंडर क्या आएगा? इस केस में 0 प्लस 2 का पावर 2 को अगर 2 का पावर 2 से मॉड ले, रिमाइंडर क्या आएगा? 0। हाँ, अब 2 का पावर 2 को अगर 2 का पावर 1 के साथ मॉड ले, 2 का पावर 2 को अगर 2 के पावर 1 से मॉड ले, दैट इज 2 को अगर 4 से मॉड ले, छोटे नंबर को अगर बड़े नंबर के साथ मॉडुलस लें तो उसका रिजल्ट क्या आता है? छोटा नंबर। दैट इज 2 मॉडुलस 4 इक्वल टू 2। अगर a मॉडुलस b करें
इसका वैल्यू ए आएगा अगर ए लेस देन बी है तो। एग्जाम्पल 11 मॉडुलस 26 का वैल्यू क्या आएगा 11। इसीलिए 2 का पावर 2 अगर मॉड लें 2 का पावर 1 के साथ तो क्या आएगा 2 का पावर 1। 2 का पावर 0 को अगर मॉड ले 2 का पावर 2 से तो क्या आएगा, सेम ही चीज रह जाएगा। तो अब आपको समझ में आया कि अगर हम लोग ये पूरे को अगर 2 के पावर 2 के साथ, ये पूरे को अगर हम लोग 2 के पावर 2 के साथ मॉड लेंगे तो सिर्फ इतना पार्ट बचेगा। ये पार्ट कौन सा है, 2 का पावर 0 और 2 के पावर 1 वाला पार्ट बचेगा। 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, ये पीछे जितने भी पावर हैं ये सारे पावर हट जाएंगे। ठीक है, आप इसको कॉपी पेन पे कर ट्राई करिएगा, आपको समझ आ जाएगा। ठीक, तो हम लोग क्या कह रहे हैं, फाइनल कंक्लूजन हम लोग क्या ड्रॉ किए, 1011 मॉड 8 का वैल्यू 011। ठीक है, इतना ही तक था मेन प्रॉब्लम का कंसेप्ट। अब आप देखिए कि एरे में अपने को n नंबर्स दिए हुए हैं। ठीक, n नंबर्स कुछ भी अगर नंबर हुए, ऐसे मान लेते हैं कि 5-5 बिट के नंबर्स हैं। लेट सपोज अपने पास 4 नंबर दिए हुए थे। ठीक, हम लोग कह रहे हैं कि अगर ये चारों नंबर को 2 के साथ 2 के साथ मॉडुलस लेंगे तो क्या आएगा, 2 के साथ इन सारे का मॉड क्या आएगा, 2 के साथ इस नंबर को अगर मॉड ले तो क्या आएगा, ये वाला बिट आएगा। अगर हम लोग कह लें कि नंबर कुछ अगर ऐसा है, इसको अगर 2 के साथ मॉड ले लें तो क्या क्या आएगा, 2 के साथ मॉड का आंसर क्या आएगा 1। इस नंबर को 4 के साथ मॉड लेंगे तो आंसर क्या आएगा 1 1। इस नंबर को 8 के साथ अगर मॉड लेंगे तो क्या आएगा 1 1 1। इसी नंबर को 2 4 8 16 के साथ अगर मॉड लेंगे तो क्या आएगा 1 1 1। इसी नंबर को अगर हम लोग 32 के साथ मॉड लेंगे तो क्या आएगा 1 0 1 1 1। ठीक है, इतना चीज समझ गए। हाँ, तो अब हम लोग कह रहे हैं कि अगर ये इसका चारों नंबर का अगर फर्स्ट बिट सेम है, अगर चारों नंबर का फर्स्ट बिट सेम है तब तो चारों नंबर 2 के साथ क्या रिमाइंडर देगा, चारों नंबर का फर्स्ट बिट अगर 1 है तो 2 के साथ चारों नंबर क्या रिमाइंडर देगा 1। लेट सपोज ऐसा कुछ है 1 0 0 1 1 1, ऐसा कुछ चार अपने पास 4 नंबर दिए हुए थे एरे के। अच्छा, इस केस में अगर सारे नंबर को 2 के साथ मॉड लेंगे, पहला नंबर को 2 के साथ मॉड लिए क्या बचा 1 1 मॉड बचा, दूसरा नंबर के साथ क्या बचा 1, तीसरा नंबर में मॉड क्या बचा 1, चौथा नंबर में मॉड क्या बचा 1। ठीक है, अच्छा अब ये सारे नंबर को अगर 4 के साथ मॉड लें तो क्या बचेगा, पहला नंबर में क्या बचेगा 1 1, दूसरे में क्या बचेगा 0 1, तीसरे में क्या बचेगा 0 1, चौथे में क्या बचेगा 0 1। ठीक है, 2 के साथ सब लोग सेम ही मॉडुलस दे रहे थे तो इसलिए हम लोग कहें कि आंसर 2 नहीं होगा। तो दो आंसर, अब फिर अब हम लोग 4 पे गए तो 4 के साथ सारे लोग सेम मॉडुलस नहीं दे रहे थे। ठीक है, 4 के साथ सब लोग सेम मॉडुलस नहीं दे रहे थे, तो 2 डिफरेंट तरह के मॉडुलस दे रहे थे, इसलिए हम लोग कहेंगे इस केस में आंसर का वैल्यू क्या आ गया 4 आ गया। ठीक है, अब इसी में लेट सपोज आप ऐसा कहिए कि अगर ऐसा कुछ नंबर होता, ये भी 1 ये भी 1 होता, ऐसा कुछ होता, इस केस में आंसर क्या आएगा। इस केस में हम लोग कहेंगे चारों नंबर को सबसे पहले 2 के साथ डिवाइड दिए तो पहला नंबर क्या मॉडुलस दे रहा है 1, दूसरा नंबर क्या मॉडुलस दे रहा है 1, तीसरा नंबर क्या मॉडुलस देगा 1, चौथा नंबर क्या मॉडुलस देगा 1। पहला नंबर क्या 1, दूसरा भी क्या दिया मॉडुलस 1, तीसरा भी क्या दिया मॉडुलस 1, चौथा भी क्या दिया मॉडुलस 1। अच्छा, 4 के साथ डिवाइड किए चारों नंबर को तो पहला नंबर क्या मॉडुलस दिया 1 1, दूसरा नंबर क्या क्या मॉडुलस दिया 1 1, तीसरा नंबर क्या मॉडुलस दिया 1 1, चौथा नंबर क्या मॉडुलस दिया 1 1। ठीक है, अब अगला अगर हम लोग कहें कि सबको, ये सारे को अगर हम लोग 8 के साथ मॉड करें तो पहला नंबर क्या मॉडुलस दिया 1 1 1, दूसरा क्या दिया 1 1 1, तीसरा क्या दिया 1 1 1, चौथा क्या दिया 1 1 1। अच्छा, अब हम लोग कहें कि अब 16 के साथ करें तो क्या आएगा, पहला नंबर क्या दिया 0 1 1 1, दूसरा नंबर क्या दिया 1 1 1 1, तीसरा नंबर क्या दिया 0 1 1 1,
चौथा नंबर क्या दिया 1 1 1 1। तो हम लोग क्या कहेंगे कि 16 पे दो डिफरेंट तरह के मॉड अपने को मिल गए, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 16। और अच्छा, हर बार दो ही डिफरेंट तरह के क्यों मिलेंगे, क्योंकि पहला स्टार्टिंग के इतने बिट सेम है और जो बिट डिफरेंट होंगे वहां पे या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा, इसलिए सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी है। तो इसलिए दो ही डिफरेंट तरह के मॉडुलस आएगा यहाँ पे। अच्छा, और इसके बाद इस चीज का क्या गारंटी है कि हर बार ये डिफरेंट ये आएगा ही, तो हम लोग कहेंगे हर बार डिफरेंट वाला जैसे 0 1 वाला ये मिल ही जाएगा। इसलिए क्योंकि अपने को प्रॉब्लम में सबसे पहले कह रहा था कि सारे नंबर जो हैं वो डिस्टिंक्ट है, तो जब सारे नंबर डिस्टिंक्ट है तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि सारे नंबर के सारे बिट ही सेम हो, सारे नंबर के सारे बिट सेम नहीं होंगे, इसलिए अभी कभी ना कभी आपने को मिल जाएगा ये डिफरेंस। तो यही था प्रॉब्लम का मेन कंसेप्ट। अब हम लोग इस प्रॉब्लम का फटाफट एक बार देख लेते हैं कोड क्या कह रहा है। ठीक है, कोड बहुत ही सिंपल है। कोड में हम लोग सबसे पहले क्या किए, सबसे पहले हम लोग कह रहे हैं कि भाई हम एक एरे डिफाइन किए एन साइज का, सारे एरे का इनपुट लिए, उसके बाद एक सी प्लस प्लस में सेट होता है, सेट को एक बनाए। हम लोग स्टार्टिंग में कह रहे हैं कि आंसर का वैल्यू भैया 2 है, ठीक है, आंसर का वैल्यू 2 है। और हम लोग सबसे पहले क्या किए, सारे नंबर को 2 से डिवाइड कर लिए, और उसके बाद हम लोग कह रहे हैं कि सारे नंबर को 2 से डिवाइड करने के बाद अगर सिर्फ दो ही तरह के सिर्फ दो ही डिफरेंट मॉडुलस अपने को मिला तब तो आप आंसर 2 ही प्रिंट कर दीजिए, वरना आप आंसर का वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 कर लीजिए। अब फिर 4 पे अब चेक करिए कि भैया 4 पे अब सिर्फ दो ही डिफरेंट तरह के मॉडुलस प्राप्त हो रहे हैं या नहीं। अगर हो रहे हैं तब तो बढ़िया बात है, नहीं हो रहे हैं तो फिर अब 8 पे करेंगे, फिर अब 16 पे करेंगे। ये चीज क्यों करेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे देख रहे थे सबसे पहले हम लोग आंसर का वैल्यू 2 पे चेक कर रहे थे कि भैया अपने को डिफरेंट मिल रहे हैं या नहीं, फिर अपन 4 पे चेक किए, फिर अपन 8 पे चेक किए, फिर अपन 16 पे चेक किए। तो यही कंसेप्ट रिक्वायर्ड था। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और हाँ, इस वीडियो में कमेंट जरूर से जरूर करिएगा कि टीएलए एलिमिनेटर्स का सीपी सीट कंटिन्यू करा जाए नहीं करा जाए, और कौन से रेटिंग के प्रॉब्लम किया जाए, 1200 रेटिंग के, 1300 रेटिंग के, 1400 रेटिंग के। और इसके बाद एक और चीज कमेंट करिएगा कि एक दिन में कितने वीडियोस तक डालने का हम ट्राई करें, इस चीज का भी आप कमेंट करिएगा, 1 2 3 कितने वीडियो करना चाहिए एक दिन में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।